Please use headphones for your safety. तो आ गया आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते बिना किसी बकवास के बॉडी बाइंड चैप्टर 2 और 4। तो अब ना लोंडे के सामने एक पॉपअप आता है जिसमें लिखा है कि जो भी पर्सन बॉडी बाइंड के कब्जे में होगा ना, वो अपनी मर्जी से हिल डुल नहीं सकता है, वो सिर्फ तुम्हारे कमांड देने पर ही मूव करेगा। और तो और वो पर्सन कितना भी चीखे चिल्लाए लेकिन उसकी आवाज ना किसी को सुनाई नहीं देगी। और दूसरी तरफ ना ये बंदी भाई अभी भी ये चीज सोच रही है कि वो हिल क्यों नहीं पा रही है, क्योंकि वो चैन भाई सिर्फ लोंडे ही देख सकता है, ठीक है। तो अब ना लोंडे इस बंदी को ऑर्डर देता है कि पीछे मुड़ो, लेकिन इस बंदी के भाई कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। तो लोंडा दोबारा कहता है कि मैंने कहा मेरी तरफ घूमो, और फिर ना वो इंडिविजुअल चैन उस बंदी को जबरदस्ती आगे की ओर घुमा देती है। और ये बंदी भाई फुल शॉक्ड कि मेरी बॉडी मेरी मर्जी के बिना कैसे काम कर रही है। और ये सब देखो तो भाई लोंडा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और भाई अब लोंडा बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। तो अब ना लोंडा धीरे धीरे इस बंदी की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे भाई इस बंदी की और ज़्यादा फटने लगती है। और ये लोंडे से बोलती है, हे मिस्टर तुम क्या खुराफात करने का सोच रहे हो। तो अब ना लोंडा इस बंदी को ऑर्डर देता है कि उसे ना इसकी रसमलाई वगैरह देखनी है और उसे खाना भी है। तो इस बंदी का वही पूरा भेजा ही हिल जाता है और ये बोलती है, अबे पगला उगला आ गया है क्या तू, ये क्या बक रहा है बे। लेकिन अगले ही पल्ला ये बंदी भाई लोंडे को रसमलाई के दर्शन करवा देती है, क्योंकि इसके हाथ भाई इसके काबू में ही नहीं है। तो अपना रसमलाई देखकर लोंडा भाई पूरा मदहोशी हो जाता है, जैसे कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ये चीज देखी हो। तो अब ना ये बंदी लोंडे से बोलती है, अबे ओ तू ये क्या देख रहा है बे। तो लोंडा फुल चोट में बोलता है, मैं तो टमाटर देख रहा हूँ और अब मैं इसे खाऊंगा भी, अगर तुझे कोई दिक्कत है तो मुझे रोक के दिखा। और जाहिर सी बात है भाई ये बंदी यहाँ कुछ भी नहीं कर सकती है। तो बस अब लोंडा भाई टमाटर खाना चालू करता है। और शुरुआत में तो ये बंदी लोंडो टमाटर खाने से मना कर रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद में इसे भी ये सब काफी मजेदार लगने लगता है और ये भी भाई लोंडे को रोकना बंद कर देती है। तो अब ना लोंडा ऐसे कहता है, सिर्फ इतने में मजा नहीं आ रहा है मेरी जान, क्यों ना हमको तूफानी करे। तो इस बंदे को समझ आ जाता है कि लोंडा क्या तूफानी करने का प्लान बना रहा है। तो ये लोंडे पे चिल्लाते, अबे तू चूतिया उतिया हो गया है क्या, तेरा अब ये ज्यादा हो रहा है देख ले। लेकिन भाई लोंडे को इसकी किसी बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता और लोंडा भाई डायरेक्ट अपने काम पे लग जाता है। तो ये बंदी बोलती है, प्लीज तुम कोई सा भी गेम खेल लो, बस ये वाला गेम मत खेलो क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है, तुम्हारे मजे की एक बूंद मेरी 9 महीने की सजा बन जाएगी। लेकिन लोंडा अबे चल ना। और लोंडा ना भाई इसके सामने ना लस्सी पी कर दिखाता है। तो ये बंदी बोलती है, तू कुत्ते के बच्चे तुझे क्या लगता है ये सब करके तू बच जाएगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। तो लोंडा कहता है, चल बकचोदी करना बंद कर और ना गन्ना चबा सीधे बैठ के। तो अब ना भाई ये बंदी गन्ना चबा रही है। तो अब जैसे ही लोंडे का काम पूरा हो जाता है ना, तो उसकी बॉडी बाइंड वाली स्किल ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाती है। लेकिन अब कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बंदी भाई बेहोश हो चुकी है और लोंडे को भी सुकून मिल चुका है। तो अब ना अगले दिन लोंडा अपने ऑफिस आया हुआ है और लोंडा में बताता है ना कि ये कोई अफिलिएट मार्केट वाली कंपनी है और वो यहाँ ना 3 साल से काम कर रहा है। और देखकर साफ पता चल रहा है कि भाई लोंडे की यहाँ भी कोई इज्जत नहीं है। तो अब ना एक बंदी बोलती है, तुम लेट आए हो तो जाओ जल्दी से अपने काम पर लग जाओ। और तभी यहाँ इनकी हेड आती है और लोंडे से बोलती है, हाँ बेटा टाइम क्या हो रहा है, ये कोई टाइम है ऑफिस आने का। तो लोंडा अपना सॉरी वोरी बोलता है, लेकिन ये हरामी बंदी इसमें भी वही लोंडे को डांट देती है और यहाँ से जाते हुए बोलती है, तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से ना तुम्हारा कहीं प्रमोशन नहीं हुआ है। और लोंडे को डांट पड़ता देखना भाई ये सभी लोग ना मुंह दबा दबा कर ना हंसने लगते हैं। ये लोंडे का मैंने भाई अलग ही खुराफात चल रही है। वो अपने मन में कह रहा है, जितना हंसना है बेटा हंस लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। और लोंडे ने भाई ये डिसाइड कर लिया ना कि यहाँ जितनी भी मुद्दे आए ना, लोंडा उन सबको सबक सिखाएगा। और तुम्हें पता है वो कैसा सबक सिखाएगा। तब ना लोंडा अपना काम काज कर रहा है और सोच रहा है, मेरे पास जो पावर है वो भी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है, मैं इसके जरिए बहुत कुछ कांड कर सकता हूँ। और अब ना हमें कल का थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब लोंडे ने उस बंदी से मस्ती कर लिया था ना, तब लोंडे के सामने एक पॉपअप आता है जिसमें लिखा था अब वो 12 घंटे बाद इस बंदी पर दोबारा से अपनी पावर का यूज कर सकता है। मतलब लोंडा लगातार एक ही पर्सन पर बार बार पावर यूज नहीं कर सकता, 12 घंटे रुकना पड़ता है। तो अब ना ये बंदी खड़ी होती है और बोलती है, तू कमीने के बच्चे तूने मजे ले लिया ना। तो अब ना ये बंदी ना लोंडे को चाटा मारने जाती है, लेकिन इसका हाथ ना भाई हवा में जाम हो जाता है। और लोंडे के सामने फिर से एक और पॉपअप आता है जिसमें लिखा है कि लोंडा जिस भी बंदी से मस्ती करेगा ना, वो बंदी लोंडे को चोट नहीं पहुंचा सकती है। तो अब ना लोंडे सड़ी से स्माइल देते हुए बोलता है, अभी नौटंकी करना बंद कर, मुझे पता है तुझे भी काफी मजा आया सब गेम खेलने में, तो ऐसा दिखाना बंद कर कि जैसे तुझे कितना गुस्सा आ रहा हो। और ये सुनकर ना भाई ये बंदी और बबला जाती है
और ना ये लोंडे को एक लात मारने जाती है, लेकिन फिर से इसका पैर भाई हवा में ही अटक जाता है। तो लोंडा कहता है, अबे क्या फालतू में अपनी एनर्जी बर्बाद कर रही है वे तू। तो अब ना लोंडा अपने घर आ चुका है और लोंडे को ना कुछ अजीब सा लग रहा है, और अगले ही पल ना लोंडे के शरीर से ना भाई एक रोशनी से निकलने लगती है, और लोंडे के सामने पॉपअप आता है कि उसने 5 में से एक लड़की को सेट कर दिया है, ठीक है। अब 4 और मुद्दियाँ लपेटना बाकी है, उसके बाद ना उसको कोई इनाम मिलेगा, लेकिन अभी वो सरप्राइज है कि उसे क्या इनाम मिलेगा। तो लोंडा ऑफिस में बैठा सोच रहा है कि अब मुझे अपना अगला शिकार ढूंढना चाहिए, और तभी एक बंदी लोंडे के लिए ड्रिंक लेके आती है, और इसका नाम ना सोरीन है, और लोंडे से बोलती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। और लोंडा हमें बता रहा है ना कि ये बंदी भी लगभग मेरे साथ ही ज्वाइन हुई थी और इसकी शादी हो रखी है, और ये सोरीन ना मेरे अंडर काम करती है, क्योंकि लोंडा असिस्टेंट मैनेजर है ना, तो जो भी छोटे मोटे एम्प्लॉयज के अंडर ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो अब लोंडा पूछता है कि बताओ क्या फेवर चाहिए तुम्हें। तो ये बोलती है कि आप तुम मेरा भी काम कर दो, क्योंकि मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, क्योंकि आज मुझे अपनी फैमिली के साथ ना कहीं जाना है, और तुम्हें तो पता ही है शादीशुदा लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स होती है, और मैं आपके अलावा किसी और से मदद मांग भी तो नहीं सकती ना। और लोंडा हमें फ्लैशबैक दिखा रहा है कि ये बंदी हमेशा से ऐसा ही करती है, और लोंडे पर अपना काम थोप कर ना भाग जाती है, और लोंडे को इसकी वजह से ओवर टाइम करना पड़ता है, और लोंडा चूतिया इससे कभी मना भी नहीं करता है। और हद तो तब हो गई जब ये बंदी एक बार लोंडे से बहाना मारती है कि उसका भाई या फिर बहन हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए वो उसका काम भी कर दे, और तो लोंडा भाई मान जाता है। लेकिन उसके अगले दिन ना लोंडा इस बंदी को ना बात करते हुए सुन लेता है कि वो कल ना अपने पति के साथ ना मटर गश्ती करने गई थी, और वो लोंडे के बारे में बोल रही है। वो मैनेजर तो चूतिया है, उसे कुछ भी बहाना मार दो वो भला मान लेता है। वो इन दोनों को ऐसे ठाके ला के हंसते हुए देखना भाई लोंडे का दिल तो चकनाचूर हो जाता है कि बहन चो मैंने इतना अच्छा किया इनके साथ, और बदले मुझे ये सिला मिल रहा है। तो पैरेंट में ना लोंडा इस बंदी को मना कर देता है कि उसका काम नहीं करेगा। तो ये बंदी ना बड़ा ही प्यारा थोबड़ा बनाकर बोलती है, प्लीज कर दो ना, एक बार कर दो ना। तो लोंडा को चिल्ला के बोलता है, मैंने कहा ना नहीं तो नहीं। और लोंडा ना ये कहता है, मैंने आज तक तुम्हारे लिए जितना भी ओवर टाइम किया है ना, मैं उन सबका हिसाब लूंगा पैसों से, मतलब सैलरी से। तो ये बंदी ना अब अपने असली रंग में आ जाती है, और बड़ा ही टेढ़ा मुंह बनाकर बोलती है, तुम ये बात बिना चिल्लाए भी तो बोल सकते थे ना, और हाँ तुमने आज तक जितना भी ओवर टाइम किया है ना वो तुमने अपनी मर्जी से किया है, मैं कोई दबाव नहीं डालता तुम पे, ठीक है। और तुम्हें इसका कौन सा हिसाब करना है, मैं तो घंटा कुछ नहीं देने वाली मेरी जान। तो लोंडा जोर से डेस्क पर हाथ मारता है और बोलता है, क्या तुम्हें मजाक लगता है। तो ये बंदी ना भाई गुस्से में यहाँ से चली जाती है, और कुछ बंदों के पास जाकर बोलती है कि मैनेजर का ना दिमाग सटक गया है, वो मुझ पर फालतू में चिल्लाने लग गया, उसका अभी भी तलाक हुआ है ना, तो वो जरूर उसका गुस्सा मेरे पे निकाल रहा है। मतलब एक छोकरी भाई लोंडे की फालतू में चुगलखोरी करने लगती है, वो भी 2 में 4 लगा के, जबकि सारी गलती उसी की है। और अब लोंडे ने ये डिसाइड कर लिया है ना कि उसका अगला शिकार कौन होगा, और जाहिर सी बात है भाई यही बंदी होने वाली है। तो अब ना रात हो चुकी है, लेकिन लोंडा भाई अभी तो ऑफिस में है। तो अब ना यहाँ सोरीन लोंडे से आकर बोलती है, तुम इतनी देर तक यहाँ रुके हो, अगर मेरा काम कर देते तो क्या चला जाता तुम्हारा। तो लोंडा बोलता है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है, तुम अपने काम से काम रखो। तो ये बंदी सड़ा वो मुंह बनाकर यहाँ से कॉफी लेने की चली जाती है अपने लिए, और लोंडा भाई अपने खुराफाती दिमाग में एकदम मस्त वाली खिचड़ी पका रहा है। और दूसरी तरफ ये बंदी बड़बड़ा रही है कि आज मुझे अपने पति के साथ बाहर घूमने जाना था और थोड़ी मटर गश्ती करनी थी, लेकिन ये चूतिया मैनेजर मेरा काम करने से मना कर दिया, इसकी वजह से मुझे काम करना पड़ रहा है। साली देखो बोल भी तो कैसे जैसे बहन चो उसी का काम था, पूरे हक से बोल रही है कि साला मेरा काम नहीं किया उसने। तो अब ना लोंडा भी यहाँ आ जाता है, तो ये सोरीन लोंडे को देखकर बोलती है, तुम भी कॉफी लेना आए हो क्या। तो लोंडा ना बोलता है, और उसके बाद ना लोंडा भी पूरी जान लगा चिल्ला के बोलता है, ओ बे। और बस सोरीन ना पूरी तरह से चैन में बन जाती है, और लोंडा बोलता है, अब आएगा ना मजा मेरी जान। तो चलो भाई आज का हो गया, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते थोड़ा बाय बाय।